Hello students, welcome back on Mahari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, and the poem name is Alexander's Feast, which is written by the great poet John Dryden. Student, this is the third stanza of the poem Alexander's Feast, which I will explain in this class. And Alexander's Feast poem on Alexander. Who is Alexander? Alexander is the king of Macedonia. आप सब ने इस पे 2 वीडियो देखे होंगे, मैंने 2 स्टेंजा उन दोनों वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए। तो यहाँ क्या है इस अलेक्जेंडर्स फीस्ट पोएम में, अलेक्जेंडर जो है वो एक मैसेडोनिया के राजा है, आप सबको पता है। अलेक्जेंडर मीन्स सिकंदर महान, है ना। हिंदी में आपने इनका नाम सिकंदर महान से सुना होगा। तो इन्होंने एक दावत रखी है, जो दावत है वो इन्होंने इसलिए रखी है क्योंकि ये अभी अभी पर्शिया पे वॉन करके आए हैं, पर्शिया को जीत कर आए हैं, किंग डेरियस को ये हरा कर आए हैं, इसलिए इन्होंने एक दावत रखी। और दावत में आपको मैंने बता दिया था पहले जो 2 क्लास थी उनमें कि अलेक्जेंडर्स फीस्ट का सबटाइटल द पावर ऑफ म्यूज़िक भी है। इस पोएम का सबटाइटल पावर ऑफ म्यूज़िक भी है। पावर ऑफ म्यूज़िक सबटाइटल इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ हमारे राजा जो हैं सिकंदर, उन पे म्यूज़िक का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या पावर जो है म्यूज़िक का चल रहा है, कैसे कैसे वो गाने को सुनकर अपने मूड को स्विंग कर रहे हैं, वो इसमें बताया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में तो ये बताया गया था कि अलेक्जेंडर जो है अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, उन पर एक फूलों का ताज सजा हुआ है उनके माथे पे, उनके आसपास उनके जो सिपाही सोल्जर्स हैं वो बैठे हुए हैं, उनके पास में उनकी बिलव्ड बैठी हुई है, ये एक फिलिप के वॉरलाइक सन है। देन सेकंड स्टेंजा में बताया गया है कि टिमोथेउस जो है वो अपना गाना गा रहा है और उसने अपने गाने की शुरुआत जोव से करी है। जोव एक देवता है, ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर उन जोव के बेटे हैं। जोव जो है इनकी माता जो ओलंपिया थी, उनको देख के जो है अट्रैक्ट हो गए थे उनकी तरफ, उनको देख के वो धरती पर आए एक ड्रैगन का रूप धारण करके। और ड्रैगन का रूप, कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप रुकिए, हाँ। देन ड्रैगन का रूप धारण करके ये धरती पर आए, ओलंपिया के साथ इन्होंने फिज़िकल रिलेशन बनाया, और ओलंपिया के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाया तो इनके फिज़िकल रिलेशन बनाने से कौन पैदा हुए, हमारे सिकंदर पैदा हुए। तो इनडायरेक्टली जो सिकंदर है वो एक देवता के बेटे माने जाते हैं, ऐसा टिमोथेउस गा रहा है। और इस गाने को सुनकर जो जनता है वो इनको जो है अप्लोज कर रही है, तालियां बजा रही है और इनको कह रही है ये हमारे देवता हैं। और ये बातें सुनकर हमारे जो अलेक्जेंडर है उनमें गूज़बम्स हो रहे हैं और वो अपने आप को गर्व से जो है गॉड के जैसा मान रहे हैं, अज्यूम द गॉड, है ना। और पूरी जनता में प्रेजेंट डाइटी जो है हमारे अभी की देवता ऐसे अप्लोज हो रही है, तालियां बजाई जा रही है, जो है शोरगुल हो रहा है, पूरी प्रजा शोरगुल कर रही है और हमारे जो अलेक्जेंडर है वो खुद को एज अ गॉड अज्यूम कर रहे हैं। ये हमने 2 स्टेंजा कल जो मैंने फर्स्ट और सेकंड वीडियो बनाया उनमें आपको एक्सप्लेन कर दिए। आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद ही थर्ड वीडियो को देखें। आज मैं आपको थर्ड जो इसका स्टेंजा है उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। The praise of Bacchus, then the sweet musicians sung, of Bacchus ever fair and ever young. इस स्टेंजा में जो टिमोथेउस है वो बेकस के बारे में गाना गाएगा। बेकस जो है, बेकस के बारे में गाना गाएगा। बेकस है गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ वाइन, ठीक है। जो शराब है, ड्रिंक है, उसका देवता है, बेकस माना जाता है। तो इसके बारे में गाना गाएगा, इस पूरे स्टेंजा में इसी के बारे में गाना गाया गया है टिमोथेउस के द्वारा। द प्रेज ऑफ बेकस देन द स्वीट म्यूजिशियन संग। जो स्वीट म्यूजिशियन है हमारा टिमोथेउस और उसका जो ग्रुप है वो किसको प्रेज कर रहे हैं अपने गाने में? बेकस को। ऑफ बेकस एवर फेयर एंड एवर यंग, ऐसा माना जाता है कि बेकस जो है एवर फेयर और एवर यंग माना जाता है, हमेशा यंग रहने वाला और सुंदर सा देवता माना जाता है। द जॉली गॉड इन ट्रिम्फिट कम्स, इसको जॉली गॉड भी कहा जाता है, ठीक है, इसको जॉली गॉड भी कहा जाता है। देखो जॉली गॉड तो ऑब्वियसली है, पीने के बाद, ड्रिंक करने के बाद इंसान नशे में एकदम जॉली हो जाता है, सारे दुख दर्द भूल जाता है। तो ऑब्वियस है कि जो ये ड्रिंक के वाइन के देवता है तो इनको तो जॉली गॉड बोला जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो द प्रेज ऑफ बेकस देन द स्वीट म्यूजिशियन संग, स्वीट म्यूजिशियन बेकस को प्रेज करते हुए गाना गा रहे हैं। ऑफ बेकस एवर फेयर एंड एवर यंग, जो बेकस है वो हमेशा फेयर और यंग रहने वाले हैं। द जॉली गॉड इन ट्रिम्फ कम्स, देखो जॉली गॉड जो हैं वो आ रहे हैं, तुम क्या करो, ट्रिम्स कम्स मतलब विक्ट्री आ रही है। जॉली गॉड इन ट्रिम्स कम्स, साउंड द ट्रम्पेट बीट द ड्रम। तो जब इनके वेलकम के लिए सब लोग खड़े हो जाओ, साउंड द
ट्रम्पेट, ट्रम्पेट बजाओ, बीट द ड्रम्स, ड्रम बजाओ, मतलब ड्रम बजाओ, है ना, जो भी तुम्हारे पास बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट तुम बजाओ। स्वागत करो बेकस का। बेकस जो है वो हमेशा यंग और सुंदर दिखने वाले देवता हैं, वो आ रहे हैं, जो बिल्कुल जॉली गॉड हैं, बिल्कुल खुश मिजाज वाले गॉड हैं। फ्लश्ड विद द पर्पल ग्रेस, देखो वो पर्पल कलर के कपड़े पहनकर आ रहे हैं। ही शोज इज ऑनेस्ट, के फेस पे बिल्कुल ऑनेस्टी नज़र आ रही है। नाउ गिव द हॉट बॉयज़ ब्रीथ, ही कम्स ही कम्स। अब हॉट बॉयज़ जो होते हैं, एक आपने देखी होगी शहनाई टाइप पाइप जो बने हुए होते हैं, जो हम बैंड वाले जो बजाते हैं, उसको हॉट बॉयज़ बोला गया है कि अब इनको हॉट बॉयज़ को ब्रीथ करो। ब्रीथ मतलब इनमें सांस भरो, सांस भरने से ही तो वो बजेंगे, कहने का मतलब है नाउ गिव द हॉट बॉयज़ ब्रीथ मीन्स हॉट बॉयज़ को भी बजाओ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ। ही कम्स, देखो वो आ रहे हैं। बेकस एवर फेयर एंड एवर यंग, फिर से लाइन रिपीट हुई है। बेकस एवर फेयर एंड एवर यंग, हमेशा जवान और सुंदर दिखने वाले देवता आ रहे हैं। गाने बजाओ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ, हॉट बॉयज़ बजाओ, ट्रम्पेट बजाओ, ड्रम्स बजाओ। वो पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए आ रहे हैं। ड्रिंकिंग जॉयज़ डिड फर्स्ट ऑर्डन, इनका जो जॉय है, ड्रिंकिंग जॉयज़ इज़ फर्स्ट ऑर्डन, ये इनका फर्स्ट ऑर्डन है, मीन्स सबसे पहला काम इनका ड्रिंकिंग को जॉय करना है, जो लोग पीते हैं उनको जॉयफुल करना है। ड्रिंकिंग बेकस ब्लेसिंग्स आर ट्रेजर, और जो लोग पीते हैं उनके लिए बेकस का ब्लेसिंग जो है, आशीर्वाद है, वो एक खजाने के समान है। ठीक है, ड्रिंकिंग जॉयज़ डिड फर्स्ट ऑर्डन, इनका जो फर्स्ट काम है वो ड्रिंकिंग जॉयज़ मतलब जो लोग पीने वाले हैं उनको खुशी देना है। बेकस ब्लेसिंग्स आर ट्रेजर, और उन लोगों के लिए जो पीते हैं उन लोगों के लिए बेकस की जो ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं, आशीर्वाद है, वो एक ट्रेजर के समान है, एक खजाने के समान है। ड्रिंकिंग इज़ द सोल्जर्स प्लेजर, जो ड्रिंकिंग है वो जो सोल्जर लोग होते हैं उनके लिए प्लेजर होता है। आपने सबने सुना होगा कि जो सोल्जर्स होते हैं वो ड्रिंक करते हैं, तो वो इसलिए ड्रिंक करते हैं क्योंकि वो बाहर रहते हैं, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, और इतने ज़्यादा वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो उन सब को वो अपने माइंड से दूर करने के लिए, सारे स्ट्रेस को, टेंशन को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, जॉयफुल होने के लिए ड्रिंक करते हैं। तो ड्रिंकिंग इज़ द सोल्जर्स प्लेजर, तो सोल्जर के लिए ड्रिंक करना प्लेजर है। रिच द ट्रेजर, जो रिच लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए खजाना है। स्वीट द प्लेजर, ये जो ट्रेजर ये बहुत ज़्यादा रिच है, स्वीट है ये प्लेजर, जो जॉय करते हैं, एंजॉय करते हैं ड्रिंकिंग में, उनके लिए जो ड्रिंक है वो एक खजाने के जैसी है, और ये स्वीटेस्ट प्लेजर है। स्वीट द प्लेजर मीन्स स्वीटेस्ट प्लेजर ऑफ ड्रिंकिंग, पीने का एक अलग सा नशा है, स्वीटेस्ट नशा है। स्वीट इज़ प्लेजर आफ्टर पेन, जो ड्रिंक है, जो दारू है, जो शराब है, वो क्या करती है, स्वीट इज़ प्लेजर आफ्टर पेन, पेन के बाद हमें प्लेजर देती है। तो एक यही ऐसी चीज़ है जो हमें, हम अगर स्ट्रेस में होते हैं, पेनफुल होते हैं, तो हमें वो क्या करती है, खुश कर देती है। तो यही लाइन लिखी गई है, स्वीट इज़ प्लेजर आफ्टर पेन, स्वीट इज़ प्लेजर आफ्टर पेन मीन्स दर्द के बाद जो है, जो शराब है वो एक खुशी का काम करती है। तो आई होप आपको ये स्टेंजा समझ में आ गया होगा। इस स्टेंजा में जो बेकस हैं वो वाइन के देवता बताए गए हैं। इनको हमारे टिमोथेउस ने प्रेज़ किया है, इनके बारे में बताया है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर और जवान दिखने वाले देवता हैं, ये बिल्कुल जॉली देवता हैं, हंसी खुशी दिखने वाले देवता हैं, ये शराब के देवता हैं। ठीक है, ये पर्पल कलर की ड्रेस पहने हुए आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए ट्रम्प बजाओ, ड्रम बजाओ, हॉट बॉयज़ बजाओ, उनका स्वागत करो। उसके बाद कह रहे हैं कि जो ड्रिंक है वो लोगों को दुख से दूर कर देती है। सोल्जर्स जो हैं उनके लिए तो वो बिल्कुल प्लेजर का काम करती है, ट्रेजर का काम करती है, खजाने का काम करती है। तो जो शराब है उसमें भी अपना एक आनंद है। तो ये आज का थर्ड स्टेंजा था अलेक्जेंडर्स फीस्ट का। आई होप आपको ये स्टेंजा समझ आ गया होगा। आप ये वीडियो तभी देखें जब आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेंजा देख लिया हो, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ में आएगा। तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड इसका वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ मैंने इसके फर्स्ट और सेकंड वीडियो एक्सप्लेन, जो स्टेंजा एक्सप्लेन किए हैं। थैंक यू।